गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेरिशियल टेलीस्कोप। टेरिशियल टेलीस्कोप का हम यूज करते हैं दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए। टेरिशियल टेलीस्कोप का अपन क्या करें बेटा, डेरिवेशन निकालेंगे। यहाँ पे बेटा मैं आज तुम्हें डेरिवेशन निकालना सिखाऊंगा। एक्सप्लेन टेरिशियल टेलीस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप हो सकता है कि उसका कंस्ट्रक्शन करो टेलीस्कोप का, टेरिशियल टेलीस्कोप को, उसका डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसका कंस्ट्रक्ट करना हमें क्या बेटा, डायग्राम इमेज फॉर्मेशन का। एंड पूछ सकता है कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालो कहां पे, इन्फिनिटी के लिए। तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें। क्या कंस्ट्रक्ट करें बेटा, डायग्राम। डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले टेरिशियल टेलीस्कोप में बेटा तीन लेंस यूज होते हैं। कितने लेंस यूज होते हैं बेटा, तीन। फर्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था, मैंने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए भी रखा था, ये वाला लेंस हमारा था ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस। सबसे पहले लाइट रे सामने से आई, कहां से निकली बेटा जी, फोकस से। किससे, एफ ओ से। उसका एक लाइट रे कहां से निकली बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से निकलने का इसने यहां पे कट किया, यहां पे क्या फॉर्म हुई बेटा, इमेज फॉर्म्ड हुई ए डैश बी डैश। कौन सी बेटा, ए डैश बी डैश। ये क्या था बेटा, ऑप्टिकल सेंटर ओ। यहां एक और लेंस था बेटा, क्या था बेटा, एक और, यहां पे एक और लेंस था बेटा जी। जो ये इमेज फॉर्म्ड हुई है, ये इस वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सबसे पहले लाइट रे पड़ी लेंस पे, लेंस पे पड़ने के बाद कहां जाएगी, कहां से निकली बेटा, फोकस से निकलेगी। कहां से निकली बेटा जी, फोकस से। एक लाइट रे कहां से गई बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से गई, इन दोनों ने यहां पे जाके क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया। जहां क्या हो गई बेटा, इमेज फॉर्म्ड हो गई ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। या क्या होगी बेटा, इमेज फॉर्म्ड हो गई। यहां कोई एक और लेंस लगा था, आई लेंस। कौन सा लेंस बेटा, आई लेंस। कौन सा लेंस बेटा, आई लेंस। ये जो इमेज फॉर्म्ड हुई थी दूसरे लेंस से, ये इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट का। ये कौन सा लेंस था बेटा, आई लेंस था। अब यहां से लेकर मैं यहां तक की दूरी मान लेता हूं बेटा, यू ही है। क्या बेटा, जो वाली दूरी यू ही है। सबसे पहले लाइट सामने गई, पढ़ने का कहां से निकली बेटा, फोकस से निकली। और ये कहां से निकली बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। आगे कहीं काटेंगे नहीं, आगे कहीं क्या नहीं करेंगे बेटा, कट नहीं करेंगे। अपन मान ले बेटा पीछे वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हो, कहां पे बेटा, इन्फिनिटी पे। कहां पे बेटा, इन्फिनिटी पे। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है बेटा एफ ओ। क्या बेटा, फोकल लेंथ। बी डैश से लेकर कहां तक, ओ तक की। और बी डैश, बी डबल डैश और ई की दूरी क्या है बेटा, यू ही है। अब आप देखना बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कि जो आई लेंस पे जो एंगल बनता है, ये तो एंगल होगा बेटा कौन सा, बीटा। अगर जे बीटा तो अल्टरनेटिंग अपोजिट से जे भी क्या बेटा, बीटा। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है उस पर क्या बनता है बेटा, अल्फा। अगर जे अल्फा तो जे भी क्या बेटा, अल्फा। कोई दिक्कत यहां तक। अब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू, मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर एंगल सबटेंडेड बाई द आई लेंस अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्टिव लेंस। एंगल सबटेंडेड बाई द आई लेंस अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो फॉर्मूला होता है किसका बेटा, मैग्नीफाइंग पावर का। या बोल सकते हैं अपन एम बराबर एंगल सबटेंडेड बाई द आई लेंस से एंगल कितना बना बेटा, बीटा। तो बीटा अपॉन ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या बना बेटा, अल्फा। बीटा अपॉन क्या बेटा, अल्फा। बट जो बीटा है और अल्फा है वो कैसे एंगल है, दोनों स्मॉल एंगल है। बट बीटा एंड अल्फा आर वेरी
स्मॉल एंगल्स, देन ये दोनों एंगल कैसे हैं बेटा, बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए दोनों छोटे हैं तो बेटा अपन क्या मान लेंगे, बीटा इक्वल टू हो गया टेन बीटा एंड अल्फा इक्वल टू हो गया बेटा टेन अल्फा। दोनों को वैल्यू को मैंने ऊपर जब पुट किया तो यहां से आ गया बेटा m बराबर टेन बीटा अपॉन क्या बेटा टेन अल्फा। इक्वेशन मान ली बेटा ये मैंने कौन सी, फर्स्ट। अब अपन फाइंड करेंगे टेन बीटा और क्या बेटा टेन अल्फा। टेन बीटा और क्या करेंगे बेटा टेन अल्फा। तो अपन सबसे पहले टेन बीटा, तो ट्राइंगल में देखना बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, यहां क्या बनना है बेटा राइट एंगल बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, यही तो बीटा एंगल बन रहा है। तो इन राइट ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, ए डबल डैश बी डबल डैश ई में। आप लोगों ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा टेन। तो यहां से बेटा क्या होता है बेटा टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां पे क्या है बेटा बताना, ए डबल डैश बी डबल डैश, शाबाश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस क्या है बेटा जरा जे क्या है इसका बेटा बेस, बी डबल डैश ई, बी डबल डैश ई। कोई दिक्कत यहाँ था बेटा। ऐसे अपन क्या निकालेंगे बेटा अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा अल्फा। तो देखना बेटा इन राइट ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ में, यही तो अल्फा एंगल बनना है, ए डैश बी डैश ओ में, यहां 90 डिग्री एंगल बनना था बेटा। तो बेटा इन राइट ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ में टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा बेस, परपेंडिकुलर क्या बेटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या है बेटा यहाँ पे ओ बी डैश, ओ बी डैश। टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखना बेटा आगे, पुट द वैल्यू ऑफ टेन बीटा एंड टेन अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा बेटा देखना m बराबर टेन बीटा की वैल्यू क्या है बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या बेटा बी डबल डैश ई अपॉन टेन अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। इसका मल्टीप्लाई कहां होगा बेटा ऊपर, ये कहां आया बेटा नीचे। तो बेटा क्या आ गया अपना m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। जो जे ओ बी डैश है जे वाला बेटा, जे ओ बी डैश का कौन जाएगा ऊपर, तो ओ बी डैश और नीचे क्या आ गया बेटा बी डबल डैश ई। यहां तक कोई दिक्कत। अब बेटा यहां पर देखना बेटा जो ए डैश बी डैश है वो इक्वल टू है ए डबल डैश बी डबल डैश के। ए डैश बी डैश किसके बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश के। बट ये दोनों दूसरे एक दूसरे क्या है अपोजिट है। कैसे बेटा अपोजिट है। तो हम मान सकते हैं बट ए डैश बी डैश इक्वल टू किसके है ए डबल डैश बी डबल डैश बस किसका नेगेटिव, किसका बेटा नेगेटिव। तो ए डैश बी डैश जहां दिखाई दे रहा है हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह ए डबल डैश बी डबल डैश। तो मैं लिखा बेटा m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश किसका बेटा नेगेटिव इनटू उसके बाद क्या था अपने पास बेटा ओ बी डैश और नीचे क्या था बेटा अपने पास बी डबल डैश ई। इससे ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। हमारे पास क्या बचा m बराबर ओ बी डैश अपॉन बी डबल डैश ई किसका नेगेटिव। अब हम ओ बी डैश की और बी डबल डैश ई की वैल्यू निकालेंगे कहां से बेटा डायग्राम से। किससे निकालेंगे बाई साइन कन्वेंशन। किससे बेटा बाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ओ बी डैश को देखेंगे। ओ बी डैश
ओ बी डैश की वैल्यू क्या बेटा अपने पास एफ, ओ बी डैश इक्वल टू क्या बेटा एफ। लेंस के कहा है पीछे, तो कैसा लेना पड़ेगा हमें, पॉजिटिव ले लिया। अब क्या बेटा बी डबल डैश ई, बी डबल डैश ई, लेंस के कहा है आगे, वैल्यू क्या है यू ई, कॉमा बी डबल डैश ई, लेंस के आगे तो कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। दोनों वैल्यूओं को हम ऊपर जाके कर रहे हैं बेटा पुट करेंगे, तो एम बराबर माइनस का एफ ओ अपॉन माइनस का यू ई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एम बराबर क्या आ गया बेटा एफ ओ अपॉन यू ई, ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ गई। अगर अब हमें क्वेश्चन में पूछा था मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड कहां इन्फिनिटी पर, तो बेटा इसके लिए व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन यू ई इक्वल टू हो जाता है बेटा एफ ई के, यू ई किसके बराबर हो जाता है बेटा एफ ई के। सो एम इक्वल टू क्या होगा बेटा एफ ओ अपॉन एफ ई, ये हमारी क्या आ गई बेटा मैग्नीफाइंग पावर आई कहां पर बेटा इन्फिनिटी पर। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं 8349815981 व्हाट्सएप पर आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। गलत बोले हो यहाँ।